स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं स्क्रीन को कर देता हूँ शेयर। स्क्रीन विजिबल है फहीम भाई? जी सर। स्क्रीन विजिबल है? तो चलो भाई लोग हम स्टार्ट करते हैं। जहां पर हमने चीजों को कल छोड़ा था वहीं से हम वापस स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था द 7 स्टेप्स टू ट्रेड। मार्केट में वो 7 स्टेप्स कौन से होते हैं जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, हमने मार्केट के स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बात की, जिगजैग पर बात की, मार्केट कैसे टूटता है, क्यों मार्केट सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता, क्यों सीधे सीधे नीचे नहीं जाता, क्यों वो पावर को मेंटेन कर कर नीचे जा रहा होता है, क्यों सेलिंग के लिए बाइंग का आना जरूरी है और बाइंग के लिए सेलिंग का आना जरूरी है। इन सब चीजों से हमें मार्केट का एक चीज पता चला जिसको हम मार्केट का सेंटिमेंट कहते थे। मार्केट के टूटने को, जिगजैग को मार्केट का सेंटिमेंट कहते थे। और इस सेंटिमेंट में हमने देखा कि कब ये कंटिन्यू करता है, कब रिवर्स करता है, कब कंसोलिडेशन करता है। सारे आंसर कहीं ना कहीं पावर और लिक्विडिटी में ही फंसे थे कि अगर पावर उधर की हो तो वहां जाएगा, पावर इधर की हो यहां जाएगा, लिक्विडिटी उधर की हो तो उधर जाएगा, लिक्विडिटी यहां की हो तो यहां जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को रन करने वाला इज नथिंग बट पावर और लिक्विडिटी ही है। मार्केट को टूटने का फैसला करने वाली पावर और लिक्विडिटी ही है। और इसी मार्केट के सेंटिमेंट से, इसी मार्केट के स्ट्रक्चर से हमने एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ा जो था मार्केट मूवमेंट का। मार्केट मूवमेंट हमने क्या देखा? हमने देखा मार्केट मूवमेंट इज नथिंग बट द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, जो हमें स्ट्रक्चर को देखकर पता चलती है। मार्केट ऐसे जा रहा है, यहां से मार्केट का डायरेक्शन अप है, ये मैं बता सकता हूं स्ट्रक्चर को देखकर। और इसी मार्केट मूवमेंट को कहते हैं द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। हाँ सर, ये दो चीजें क्लियर है। लेकिन कल हमने देखा, मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए ट्रेडिंग के। मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए ट्रेडिंग के वक्त आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले मैंने इन्हीं 2 स्टेप्स को कंक्लूड किया कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के सेंटिमेंट को, जिगजैग को समझना है। द फर्स्ट कंफर्मेशन, आपको मार्केट के सेंटिमेंट, कैसे मार्केट जा रहा है, जिगजैग को समझना है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। और उस जिगजैग से आपको मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन पता करना है, जो कि हमें यहां पर फिलहाल कहां का दिख रहा है? यहां पर फिलहाल हमें अप का दिख रहा है। आपका। लेकिन मैंने मेरी जान वहीं पर बोला दिस इज द गेम, ये एक गेम है। मतलब सर क्या मार्केट दिखा अप रहा है, लेकिन सर कहीं मार्केट नीचे भी तो आ सकता है, लेकिन ऊपर भी तो जा सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो इस गेम को क्रैक करने के लिए, वेदर मार्केट विल फॉलो द पॉसिबल डायरेक्शन, वेदर मार्केट विल फॉलो द मार्केट सेंटिमेंट, वेदर मार्केट विल फिल द जैग ऑफ द मार्केट, इस गेम को क्रैक करने के लिए आपके पास 30 कंफर्मेशन है। कितनी? 30 कंफर्मेशन है। उन 30 में से मैं 10 कंफर्मेशन अलग टॉपिक्स का एक सम बनाता हूं। वो 3 टॉपिक्स को नीचे लिख देता हूं। सोल्यूशन, इस गेम का सोल्यूशन क्या है सर? मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा, मैंने मार्केट के सेंटिमेंट को समझा, मैं कोटेक्स में गया सर, मैं स्क्रीन क्लियर है ना? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज क्लियर। आवाज क्लियर। यहां पर हम देखेंगे कोई ग्राफ जिसमें मुझे क्लियरिटी मिले स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट की। सर यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यूं गया, यूं। अब मार्केट किधर दिखा रहा है? नीचे। तो क्या मार्केट इस नीचे को फॉलो करेगा या बीच में से ही इधर क्या करेगा? रिवर्स। हाँ? इस गेम को समझने के लिए हमारे पास 30 कंफर्मेशन है। 30 कंफर्मेशन यहां पर सकते, 30 के 30 कंफर्मेशन नहीं लिख सकते। तो उन 30 कंफर्मेशन को मैंने एक कंफर्मेशन कर लिखा है। पहली कंफर्मेशन इज पावर। सबसे पहला कंफर्मेशन, जिसमें खुद कितनी कंफर्मेशन है पावर में? 10 कंफर्मेशन। कि मैंने अभी बोला ये कितनी कंफर्मेशन है? कुल 30 कंफर्मेशन। पावर में मल्टीपल टॉपिक्स है। पावर का पीआरआर होता है, फिर उसका एक्सट्रीमिज्म पीआरआर होता है, सेकंड पीआरआर होता है, फिर उसका एक्सट्रीमिज्म, फिर इन दोनों को मिलाकर एक पीआरआर बनता है, फिर अलग अलग टॉपिक्स बनते हैं। समझ आ रहा है? मैं मगर उसको एक टॉपिक लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ये पावर। क्या लिख रहा हूं? पावर मेरी जान। सर ये पावर क्या है सर? ये पावर क्या है? ये पावर कुछ नहीं बल्कि ये आपको कैंडल्स में विक और बॉडी से पता चल जाएगा कि मार्केट में किस पार्टी की पावर है। ये पावर देखी कैसे जाती है? मार्केट से नहीं, ये पावर देखी जाती है कैंडल से। कैंडल। सर सपोज कर लो, सपोज यहां पर जो पावर है वो पावर किधर का है? नीचे का। मतलब यहां पर मैंने कुछ बाइंग कैंडल्स देखी और पीछे की सेलिंग को देखकर, क्या बाइंग कैंडल्स और पीछे की सेलिंग को देखकर मैंने डिसाइड किया मार्केट में जो पावर है वो किधर का है? नीचे का है। नीचे की तरफ। मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मूवमेंट दोनों किधर के हैं? ऊपर के हैं। ऊपर के हैं। बट ये गेम है, वो मेन कंफर्मेशंस, दैट इज द गेम, वो हमें बहकावा है। असली सॉल्यूशन जो देगा वो नीचे की 3 कंफर्मेशंस। पावर किधर की? नीचे की।
मार्केट में जी। कुछ ऐसी कैंडल्स आई है सर, कैसी दिखाता हूं। ठीक है जी जी मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल्स है जो यहाँ पर आई है। ठीक है अब भाई साहब यहाँ पर और यहाँ पर सर, अब मगर मेरी जान लिक्विडिटी ऊपर की है। लिक्विडिटी किधर की है? ऊपर की ऊपर की। सर मैं क्या करूं? मैंने क्या बोला, वेट करो, इन दोनों को एक डायरेक्शन में आने दो। पावर बेचारा अच्छा है, पावर बेचारा अच्छा है, लेकिन लिक्विडिटी राक्षस है। लिक्विडिटी राक्षस है। कल भी मैंने आपको एक चीज बताई। मैं आज कल के टॉपिक को इसीलिए वापस से एक बार ओवरऑल इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये मेन टॉपिक है। दिस इज द मेन थिंग हाउ टू डू ट्रेडिंग। इसमें कंफ्यूजन हुआ, गेम आप सब लोगों का खलास। कल मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला मूसा भाई, हाँ मूसा भाई, मूसा भाई की तगड़ी बॉडी, मूसा भाई की तगड़ी बॉडी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन मूसा भाई की तगड़ी बॉडी ने किया एक दिन का काम। मूसा भाई पूरे एक दिन काम किए, क्या उनकी बॉडी पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, वो पावरफुल रहे रहेगा, वो पावरफुल रहेंगे, लेकिन क्या मूसा भाई को रेस्ट की नीड है? हाँ, रेस्ट की नीड है। हो सकता है यहाँ पर कौन पावर में है? सेलिंग पावर में हो, लेकिन उसको रेस्ट की नीड है। रेस्ट की नीड हो, वो कौन बताएगी उसको रेस्ट की नीड है? वो बताएगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। दोनों में हो गया टकराव, हो गया। सर क्या करूं क्या करूं? कुछ न कर, रुक जा, आने दे मार्केट को। मार्केट ने एक कैंडल बनाया, कौन सा? ये तीसरा कैंडल बनाया। मार्केट गया किधर? ऊपर ऊपर ऊपर। यूं ध्यान से देखना, इसके बाद यही चार्ट में दिखाऊंगा कहीं पर। यूं और फिर यूं। अब मार्केट को क्या जाना है फिल करने? लोगों के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट सब किधर का है? अभी भी ऊपर का ऊपर का है, ऊपर का है। हाँ? यहाँ पर मैंने ट्रेड की नहीं की, क्यों? पावर नीचे की थी, लिक्विडिटी ऊपर की थी। मेन किंग कौन है? किंग ये है। मगर मैंने ट्रेड की नहीं, मैंने क्या किया? मैंने वेट किया। अब सिनेरियो देखो, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मूवमेंट किधर का है? ऊपर 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 का। लेकिन ये दोनों क्या है? ये गेम है मेरी जान। फहीम भाई तो बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे भाई, मुझे याद रखना भाई, मुझे याद रखना। मेन क्या है? मेन है पावर किधर की चली गई? नीचे की। लिक्विडिटी किधर की हो गई शिफ्ट? जो ही ये कैंडल आ गया, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस कैंडल ने लिक्विडिटी को किधर लिया? नीचे। सर अब ये जो कैंडल है ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, ये मैं कह रहा हूँ। सर कैसे? ये मैं कह रहा हूँ, एग्जॉस्शन जब आप पढ़ोगे तब आपको भी समझ आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंडल यहाँ पर एग्जॉस्टेड है, कहीं पर ये एग्जॉस्टेड हो सकता। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए क्या है? एग्जॉस्टेड। जैसे मैंने बोला कि एग्जॉशन जो है वो कोई पैटर्न नहीं है, वो डिटरमाइन करता है कि एक कैंडल किस पोजीशन पर बन रही है, पीछे कैसी कैंडल्स है, पीछे कैसी पावर है, पीछे कैसी लिक्विडिटी है। उन सबको जब इंटीग्रेट करते हैं तब जाकर एग्जॉशन मिलता है। तो एग्जॉशन जो करंट कैंडल है वो एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, मतलब वो भी किधर की तरफ दिखा रहा है? नीचे की तरफ। हो गया आपकी 3 कंफर्मेशंस डन। 3 मेन, मैंने बोला ये 3 कंफर्मेशन है, लेकिन असल में कितनी कंफर्मेशंस है? 30 कंफर्मेशंस मिल गई। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट किधर का है? मगर ऊपर का। क्या हमें वो देखने की जरूरत है? नहीं, मुझे पता है वो तो गेम ही है। नीचे की 30 मिल गई, हमारा ट्रेड 97% बन गया। उसके बाद सर क्या करूं? उसके बाद सीधे इसकी चाहिए हमें कंफर्मेशन के लिए या तो मैं 5 सेकंड को देखूंगा या तो मैं कैंडल के मूवमेंट के देखूं, कैंडल के मूवमेंट को देखूंगा। मगर ये जो 5 सेकंड और कैंडल का मूवमेंट है ये देखना है किसका? प्रेजेंट कैंडल का। प्रेजेंट कैंडल बनेगा, मैं कभी ओपनिंग से ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं मूवमेंट देखता हूं। अगर वो ऐसे आ गया, मैं वो दिखाता हूं, यहाँ पर एक ऐसा कैंडल आएगा ऐसा, मगर आएगा किसका? पुट का। तो जहां पर पावर, लिक्विडिटी, एग्जॉस्टेड कैंडल तीनों नीचे की तरफ आ गए, 5 सेकंड ये सब नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर मैंने ट्रेड किया सिनेरियो नंबर 1 में? नहीं ट्रेड नहीं सर। सिनेरियो नंबर 2 में हमने ट्रेड किया। यही चीज जरा कोटेक्स में देखेंगे, कहीं पर अगर ये दिख जाए, हो सकता है छोटा मोटा दिख जाए कहीं पर, तो देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। यही जो मैंने सिनेरियो ड्रॉ किया ना, मैं यही कहीं पर दिखाऊंगा, सेम सिनेरियो दिखाऊंगा। वेट, ठीक है, मुझे थोड़ा ढूंढने में हो सकता है वक्त लग जाए, लेकिन दिखाऊंगा 100% लाइव में दिखाऊंगा, और जहां पर हो रहा होगा। ये देखो मेरी जान, ये देख रहे हो? जी सर। यहाँ पर पावर नीचे की तरफ थी, लेकिन लिक्विडिटी किधर की तरफ चली गई? ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर और बड़ा विक होता ना, तब और गेम में मजा आता। रुको मैं वही एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो वहां से डाउन के लिए, मैं आपको ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर अभी भी किधर के लिए है? ऊपर के लिए।
ऊपर मैं की वैसा एग्जांपल निकाल कर दूंगा। ओहो हो, मिल गया, लाजवाब। लोगों ने लगाई ट्रेंड लाइन, क्या लगाई? ट्रेंड लाइन लगाई। सारे हैं भाई, ट्रेडर हैं हम सारे। ऑटो स्क्रॉलिंग को पहले क्या करते हैं? बंद करते हैं मेरी जान। बंद कर देते हैं। ऑटो स्क्रॉलिंग को हमने किया बंद, लोगों ने उठाई ट्रेंड लाइन। सर कहां से उठाई? यहाँ पर बैठे, यहाँ पर आप सब ने लगाई ट्रेंड लाइन, मैंने भी लगाई। यो आधु ने लगाई बॉडी से, आधु ने लगाई विक से, मैंने कहीं से भी लगाई। ठीक है, ऐसे चलो आपका ये वाला स्नेरी उठाइए, है दिख रहा है ना? मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाँ ठीक है। नीचे अब नीचे टूट गया वो अलग सवाल है। यहाँ पर निकली कैंडल्स, सेलिंग कैंडल, सेलिंग कैंडल। यहाँ पर पावर था किधर की तरफ? डाउन के लिए, लेकिन लिक्विडिटी जो ही वो कैंडल ऊपर चला गया, हाँ ये अभी ऊपर, अभी मार्केट को ऊपर जाना है ना ये देखकर, लेकिन मार्केट का मूवमेंट उस स्ट्रक्चर किधर की तरफ है? ऊपर का। पावर किधर की है? नीचे। डाउन की। ये कैंडल बन गया, लिक्विडिटी की तरफ की हो गई, नीचे की तरफ। ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल, ये कैंडल आया नीचे, यहाँ से लोगों ने किसकी ट्रेड ली? कॉल की, ताकि वो की तरफ ये बनाया ना उन्हें सपोर्ट, उन्हें किधर की ट्रेड ली? यहाँ से ऊपर की। और मैं चला गया मिडिल से, किसके लिए? पुट की। पुट के लिए। क्या क्या देकर? पावर, लिक्विडिटी, एग्जॉस्शन और कंफर्मेशन के लिए क्या यूज किया? 5 सेकंड कैंडल मोमेंट और मूवमेंट है। यही एग्जांपल दिखाया था ना अभी, यही एग्जांपल था ना? फिर ये नहीं कहना सर आपने तो कुछ और दिखाया, हुआ कुछ और सर। हाँ ये कोई पैटर्न है? हो सकता है कहीं पर कुछ अलग चीज करे, हाँ ये पैटर्न नहीं है, ये बात याद रखना। पैटर्न नहीं है कि ये ऐसा ऐसा बनेगा तो ऐसा ऐसा होगा, कहीं पर कुछ और तो कहीं पर कुछ और, ये बात याद रखना। एक कैंडल को देखकर कभी भी ट्रेड होती नहीं है मेरी जान। चलो आ जाओ, अब आ जाओ वापस से। ठीक है, हमने 7 स्टेप्स पढ़े, सातों को यहाँ पर लिखेंगे। पहला मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मोमेंट। दूसरा ये फर्स्ट, ये सेकंड। तीसरा पावर। चौथा लिक्विडिटी। पांचवा एग्जॉशन। और नीचे फॉर कंफर्मेशन 5 सेकेंड और मोमेंट। अब ध्यान से देख लो मेरी जान, अब यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना? यहाँ तक हमने कल पढ़ा। जी सर। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, उनको याद रखना, दिमाग में फिट बिठाना। मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मूवमेंट अगर अगेंस्ट भी हो ना, अगर ये अगेंस्ट हो ना कि ये सिमिलर डायरेक्शन में ना हो, जैसे पावर और लिक्विडिटी सारे नीचे के लिए है और वो किधर के है? ऊपर के, तो कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये गेम ही है। सारे लोग क्या देख रहे होते हैं? यही देख रहे होते हैं। सारे लोग जाते हैं मार्केट में और बैठते हैं ऐसे, ठीक है? अगर मैं ट्रेडिंग करूं बाकियों की तरह, मैं क्या करूंगा? मैं मार्केट में आऊंगा, ऐसे बैठूंगा, ठीक है? मैं ऐसे आऊंगा, कोई अच्छा सा पेयर, ऐसे आऊंगा, ऐसे बैठूंगा और यहाँ पर मैं डालूंगा ऐसे ट्रेंड लाइन है, ऐसे, ठीक है? और देखूंगा मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यहाँ पर किसका ट्रेड करता मैं इसके बाद? कॉल का। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट हर एक को दिख रहा होता है कि यहाँ से लोग देख जाएंगे कॉल के लिए, लेकिन क्या ये फॉलो हुआ वहां पर कॉल का ट्रेड? नहीं, ये नीचे आ गया ना नीचे। जी सर आ गया ना, ये देखो रेड कैंडल बन गया। अब जो बेचारे यहाँ पर कॉल के लिए थे उनका क्या बन गया? कुचुम्बर बन गया ना। और हो सकता है कि ये मार्केट जब ऐसे नीचे आए ना, ये मार्केट के बाद वापस से बाइंग के लिए जाए, पहले कुचुम्बर बनाए और फिर किसके लिए जाए? बाइंग के लिए। ऐसा हो सकता है, हाँ? क्योंकि मार्केट को कुचुम्बर बनाना पसंद है। कुचुम्बर बनाना पसंद है। सर क्यों सर मार्केट कुचुम्बर क्यों बनाता है? क्योंकि जहां पर सारों लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया है, वहां पर सारे इनकी कौन सी लिक्विडिटी है? बाइंग के लिए है सारे। तो उस बाइंग को फुलफिल करने के लिए किसको आना पड़ता है? सेलर्स को, सेलिंग को आना पड़ता है। और वहीं पर आपने देखा सेलर निकले, ठीक है? वहीं पर आपने देखा सेलर निकले। अब मार्केट की तरफ दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, टूट गया। बट हाँ, ध्यान से बेटा, हाँ ध्यान से। तो चलो वापस से, ठीक है? आ जाओ वापस से। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मार्केट का मूवमेंट और मार्केट का स्ट्रक्चर, ये दोनों गेम होती है। क्या होती है? ये मेन पॉइंट्स है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये आगे जाकर महा टॉपिक्स बनने वाले हैं, महा से महा टॉपिक्स बनने वाले हैं ये दोनों। दिस इज जस्ट द गेम ऑफ द मार्केट। ये होता है गेम ऑफ द मार्केट, क्योंकि ये सारे लोगों की किस पर? वो एक गाना था, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, हा? जी सर।
हर एक बंदा जो भी मार्केट में होता है वो इन्हीं चीजों को देखकर ट्रेड लेता है। हमने भी जब ट्रेडिंग की, जब हमने ट्रेंड लाइन लगाए थे अपने टाइम पर, तो हम भी इन्हीं को देखकर, तो इसीलिए तो क्या सर हमें इसके अगेंस्ट ट्रेड लेना है? नहीं, ये फॉलो भी होता, ये फॉलो भी होता है। मैं कभी ये नहीं कह रहा इसको कंफर्म मैं पहले, मगर ये बात ध्यान से सुनना, ये बात ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही कहा ये क्या है? गेम। ये क्या है? गेम। मार्केट मूवमेंट और स्ट्रक्चर गेम। क्योंकि हर बंदे की वो बोलते हैं ना, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां कोटेक्स को खबर है। हाँ, सारों को पता है, सारों को दिख रहा है ये गेम, तो ये गेम। लेकिन सर इसका क्या मतलब है? क्या हमें नीचे की तरफ ट्रेड करने हैं? हाँ, मैंने ये बोला नहीं करने हैं नीचे की तरफ ट्रेड। इसको कंफर्म करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए मेन ये कंफर्मेशन है। सर कौन कौन सी? देखो मेरी जान, पहले सबसे पहली जो हमने वापस से मैं बोलूंगा, अभी बोला था बाइंग आएगी, आ गई वापस। जी सर। जहां तेरी ये नजर है वहां पावर ट्रेडर को खबर है। हाँ? बोला था मैंने बाइंग आएगी, वापस से बाइंग थी। जो मुझे समझ आ गया गेम की तरह है, गेम की तरह कैसे बन रहा है और अब क्या बनेगा। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? दिस इज द गेम ऑफ द मार्केट। अगर ये ऐसा ऊपर छोड़ा जाता ना, तो ये ऐसा कैंडल बन सकता था। मतलब ऊपर से विक छोड़ता है हल्का, फिर ये ऐसा कैंडल, इसमें भी विक आता अच्छा खासा, मगर ये अभी ऊपर गया नहीं है, तो ये सीधे सीधे नीचे आ रहा है, तो हो सकता है अलग कैंडल कुछ बन जाए। अगर ये थोड़ा पहले ऊपर गया होता ना, तो इस कैंडल में 100% मैं गारंटी देता हूँ नीचे से विका था। छोड़ दो, ठीक है, वापस से आओ। सर कहने की कोशिश क्या है आपकी? व्हाट इज योर, इस गेम को कंफर्म करने के लिए मेन कंफर्मेशंस आपके पास क्या क्या है? मैं दिखाता हूं आपकी मेन कंफर्मेशन जो बताएंगी आपको रियलिटी में वेयर मार्केट इज गोइंग, कहां मार्केट जाएगा। वो है पहला, पावर। पहली कंफर्मेशन पावर। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। पावर को हमेशा जज करना है, पावर को हमेशा जज करना है। हमेशा आपको मार्केट का पावर पता होनी चाहिए, मार्केट का पावर किस साइड। लेकिन ये जरूरी नहीं जिस साइड मार्केट का पावर हो, मार्केट उसी साइड को ट्रेवल करेगा। सिंपल सी बात है। शिमुल बाई में बहुत ज्यादा बॉडी थी, शिमुल बाई में बहुत ज्यादा थी बॉडी, जो मैंने कल एग्जांपल दिया, लेकिन उसने एक दिन काम किया था, वो पावरफुल तब भी है, लेकिन उसको रेस्ट की नीड है। अब पहले ऊपर का पॉइंट, दिस इज द गेम, ये मेन पॉइंट है। हाँ, दिस इज द गेम, ये सारों को दिख रहा है। पावर में दूसरा पॉइंट जो मेन है, जो मेन पॉइंट में यहां पर निकाल कर दे रहा हूं, कि जहां पावर होगा वही मार्केट ट्रेवल करेगा, ये जरूरी नहीं। हाँ, कर भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्या मार्केट पावर की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? क्या मार्केट पावर की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? वो बताने वाली है लिक्विडिटी। हो सकता है मार्केट में बहुत ज्यादा पावर हो, लेकिन मार्केट में उस पावर को रेस्ट नीडेड हो या नहीं नीडेड हो। अगर नहीं नीडेड होगा वो भी लिक्विडिटी बताएगी, नीडेड होगा वो भी कौन बताएगी? लिक्विडिटी। ये मेन है। तो लिक्विडिटी मार्केट का इवेंचुअल डायरेक्शन डिसाइड करती है, ये बात याद रखना। इवेंचुअल सर क्या लिक्विडिटी ही सब कुछ है मार्केट का? नहीं, लिक्विडिटी ही मार्केट का सब कुछ नहीं है। नहीं, ये बात याद रखना, लिक्विडिटी सब कुछ मार्केट का नहीं है। हाँ, पहले मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर समझा, मार्केट का मूवमेंट समझा, उसमें मैंने याद रखा मेन पॉइंट, सर क्या वो मार्केट का गेम है। जब मैंने गेम को देखा, उसके बाद मैंने देखा क्या वो फॉलो होगा या नहीं। मैंने मार्केट की पावर चेक की, मैंने देखा कौन मार्केट में पावरफुल है और कौन मार्केट में पावरफुल नहीं है। मुझे समझ आ गया, सपोज बाइंग पावर में है और सेलिंग पावर में नहीं है, बाइंग पावर में है और सेलिंग पावर में नहीं है, सेलिंग नॉट इन पावर। सर क्या इसका मतलब है मार्केट बाइंग लाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है मार्केट बाइंग लाएगा। नहीं, हो सकता है मार्केट में अभी बायर्स को रेस्ट नीडेड हो, मार्केट में बाइंग पावर इतना ज्यादा हो, एक्सट्रीम हो चुका हो, उसने बाइंग ने बहुत ज्यादा काम किया हो, तो उसको कंफर्म करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहीं पर आपका ट्रेड ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, इन्हीं दो कंफर्मेशंस पर। यहीं पर आपका ट्रेड कंफर्म हो जाता है, क्योंकि एग्जॉशन भी इन्हीं दोनों से बनेगा ना। एग्जॉशन भी जो आपका तीसरा कंफर्मेशन है, मैंने बोला एग्जॉशन हर जगह डिफरेंट होता, एग्जॉशन भी इन्हीं दो से बनेगा ना। मार्केट में अगर हमें किसी भी जगह एग्जॉशन को डिसाइड करना है, अबे भाई क्या हो रहा है भाई, पुश कर मेरी जान, इसको पुश करना पड़ेगा भाई, वरना मार्केट में गेम में मजा नहीं आएगा। दिस कैंडल शुड पुश। अब छोड़ दो इस वक्त, हमें ये गेम देखना, हमें देखना है कि मार्केट में पावर किनकी, मार्केट में पावर नीचे की, लिक्विडिटी किधर की, लिक्विडिटी किधर की, नहीं लिक्विडिटी है ऊपर की। लिक्विडिटी है मतलब रेस्ट कहीं ना कहीं पर नीडेड, रेस्ट कहीं ना कहीं पर नीडेड है, और उसी रेस्ट को आपको टारगेट करना है हमेशा लिक्विडिटी के थ्रू। उसी कैंडल के आपको रेस्ट को टारगेट करना है, किसके थ्रू? लिक्विडिटी के थ्रू। लेकिन इसको कंफर्म करने वाली दो कंफर्मेशंस और क्या क्या, 5 सेकंड या मोमेंट। देयर विल बी सून पुशिंग टुवर्ड्स, आप ये
पावर ट्रेडर गारंटी, ऊपर ऊपर बहुत ऊपर, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल चाहिए। पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के मूवमेंट को नजरअंदाज मत करो। ये बात याद रखना, कहां पर हो रहा है ये सब, इसको नजरअंदाज मत करो, इसको नजरअंदाज। मार्केट इस वक्त एक पोजीशन पर है, मार्केट इस वक्त एक पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? एवरेज पोजीशन पर है, एवरेज पोजीशन पर है, एवरेज पोजीशन पर है। मतलब वहां पर कहीं ना कहीं मुझे चाहिए, अभी भी मुझे बाइंग चाहिए। ये देखो, कहा था पुश एंड के सेकंड में ऊपर, मुझे चाहिए बाइंग। अब देख, छोड़ दो, ये तो ये छोटा सा गेम है, हमें छोटा गेम नहीं खेलना, हमें बड़ा गेम खेलना है। बड़े गेम के लिए हमें मार्केट में कुछ कंफर्मेशन की नीड है। पावर और लिक्विडिटी अल्टीमेट है, बस पावर और लिक्विडिटी अल्टीमेट है, क्योंकि इन्हीं से बनेगा इवेंचुअल एग्जॉशन, और उसी एग्जॉशन को कंफर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे इधर 5 सेकंड और मोमेंट। As I said, buyer will come in big sizes. Happened? क्या वो हुआ? जी सर। इसकी लंबाई देख रहे हो, इसकी लंबाई देख रहे हो कितनी जा रही है? सर जी सर। ये लंबाई कैसे आ गई इसमें? क्योंकि बोला किसने? पावर भाई। हाँ, यही ट्रेडिंग हो गया। लंबाई आ गई अच्छी खासी, 2 कैंडल्स देखा, बड़ा बड़ा कैंडल। हाँ, ये होता है। साइज को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट। सर कैसे? साइज के लिए क्या गेम खेली? अभी मुझे वो गेम बताने की जरूरत नहीं है। यही हुआ जो बोला पावर भाई ने, बोला। और मैं आई एम जस्ट यूजिंग माय व्यू, मैं बस अपना व्यू यूज कर रहा हूँ। मैं अभी कोई 5 सेकंड, कोई मूवमेंट, कोई एग्जैक्ट स्पूफिंग, कोई एग्जैक्ट चीजें यूज कर रहा। मैं 1 मिनट यहाँ पर बोलकर ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसा करेगा। अगर मैं एग्जैक्ट करने पर आऊं तो मार्केट स्काई रॉकेट करेगा, स्काई रॉकेट। सर आप कैसे कर रहे हो? ये सब कैसे हो रहा है? दिस इज द थिंग दैट ओनली पावर ट्रेडर कैन डू। बोला था बड़ी बाइंग निकलेगी, अच्छी बाइंग निकलेगी। हाँ, बड़ी बाइंग निकलेगी, अच्छी बाइंग निकलेगी। एंड दिस इज द थिंग पावर ट्रेडर। आज मुझे आपको ये देख रहे हैं साइजेस, 3 कैंडल, तीनों महा साइजेस के निकले हैं। बोला था बड़े बड़े बाइंग कैंडल आएंगे। जी। तो ये है पावर ट्रेडर का पावर, सिंपल। बस ट्रेडिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं इसको समअप करूंगा। आ जाओ समअप करते हैं। समअप मैं फिर से एक बार बोलूंगा, ठीक है? समअप करते हैं। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट इज नथिंग बट जस्ट द गेम। समअप मतलब बस फिनिश हो रहा है। द अदर 3 कंफर्मेशंस आर मेन कंफर्मेशंस। तीनों में से कोई भी एक दूसरे के कोई अगेंस्ट होना तो आपको ट्रेड करनी नहीं, जब तक ये तीनों सीध में नहीं आ जाती। सर कौन कौन सी कंफर्मेशंस? ध्यान से देखो। एक तो पावर, दूसरा लिक्विडिटी और तीसरा एग्जॉशन। ये तीनों, पावर कभी ज्यादा हो सर और लिक्विडिटी, पावर सर कभी ज्यादा हो और लिक्विडिटी अगेंस्ट हो तो ट्रेड नहीं करनी। सर लिक्विडिटी अगेंस्ट हो और पावर कम हो तो ट्रेड नहीं करनी, जब तक ये तीनों सीध में नहीं आ जाती। फिलहाल के लिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। आगे जाकर मैं बोल दूंगा कि अगर पावर ज्यादा भी है तो आप क्या कर सकते हो, या लिक्विडिटी कम भी है तो क्या कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए ये तीनों आपकी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में। ऊपर वाली अगर अगेंस्ट डायरेक्शन में है तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पर जब मैं अभी बैठा था ना, देखो यहाँ पर जब मैंने भी ट्रेड लिया था, ध्यान से देखो, ये मार्केट असल में ये था पोजीशन पर, ठीक है? मार्केट ये था, पोजीशन थी। यहाँ पर लोगों ने ये थे किसके ट्रेड कॉल किए, अब बन गई ये पुट की कैंडल। बोला मैंने एग्जैक्ट फिगर आउट, बन गई पुट। अब मार्केट में जूनियर कैंडल पुट के ट्रेड खींचे लोगों ने। मार्केट में बड़ा कैंडल है, पुट के दूसरा है, बड़ा कैंडल है, दूसरा है, पुट का कैंडल है। मैंने बोला था यहीं से बाइंग निकलेगी, मुझे पुशिंग चाहिए, बाइंग निकलेगी। और यहाँ पर कितने कैंडल निकले? 1 2 3 4 कैंडल। सर ये कैसे आपने बता दिया कि मार्केट में बाइंग आई और बड़ी बाइंग आई? बोला था मैंने, सारे देख लेना। ये कैसे बोला था? ये मैं बता दूंगा। ये स्पूफिंग है, ये बहुत मास्टर टॉपिक है, बहुत बड़ा, ठीक है? ये मैं बता दूंगा। समअप, ये तीनों मुझे एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तब जाकर मैं क्या लूंगा? ट्रेड लूंगा। और इनको कंफर्मेशन के लिए ये आपकी 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, मुझे यहाँ पर मैं इनका मेन इन ऑल इन सेम डायरेक्शन, ऑल इन सेम डायरेक्शन। कोई भी अगेंस्ट हो गई तो ट्रेड नहीं बनेगी। ऊपर वाली ऑलरेडी अगेंस्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गेम ही है। नीचे वाली सेम डायरेक्शन में चाहिए, तब जाकर मैं क्या करूंगा? ट्रेड। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिखूंगा, यहीं पर आपका जो ट्रेड है वो 97% कंफर्म हो गया होता है। जब आप यहाँ पर ट्रेड करते हो ना, यहाँ पर यहीं तक ये 20 कंफर्मेशंस पर, तो यहाँ पर ट्रेड डन हो गया होता है 95। कितना? 95। एग्जॉशन से वो हो जाता है 97। कितना? 97। ऊपर वाली जो सिर्फ 2 कंफर्मेशंस देखेगा ना, वो दुबई में लैंड करेगा। किधर? दुबई में लैंड करेगा। हो गई ये कंफर्मेशन 97%। और इनको कंफर्म करने के लिए, ओनली फॉर कंफर्मेशन,
ईदर यू यूज द ट्रबल मेकर, मैंने नाम क्या रखा, ट्रबल मेकर, 5 सेकेंड, और यू कैन यूज द सुपर इजी कैंडल मूवमेंट। या तो आप 5 सेकंड देख सकते हो प्रेजेंट कैंडल का, या तो आप प्रेजेंट कैंडल का मूवमेंट देख सकते हो, मोमेंट। ये बात याद रखना। या तो आपको 5 सेकंड देखना है, या तो आपको प्रेजेंट कैंडल का, और यही 7 कंफर्मेशंस पर मैं भी ट्रेड करता हूं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं अलग लेवल का बंदा हूं। अगर आपको ऐसे ट्रेड करने हैं, कैंडल के साइजेस से लेकर बाइंग मूव निकलेगा, सेलिंग मूव निकलेगा, किस साइज का, तो बस यही 7 कंफर्मेशंस चाहिए। सर 7 कंफर्मेशंस आपने कोर्स से पहले बोला था, 17 18, मैंने अभी वापस बोल रहा हूं। हिंड्रेंस, सैचुरेशन, स्पूफिंग, मास्टरी इन पावर, एक्सट्रीमिज्म, मार्केट में ऑप्टिमल प्रेशर किसका है, प्रेशर की यूटिलाइजेशन किसकी है, पीआरआर सेकंड, पीआरआर फर्स्ट, इनका कंट्रीब्यूशन, दोनों कब यूज होंगे, कब यूज नहीं होंगे, ये सब कंफर्मेशंस किस में आएंगी, इन 3 टॉपिक्स में, these 3 टॉपिक्स। और यही किंग है, ऊपर का गेम, नीचे का मेन, और उससे नीचे कंफर्मेशन, ऐसे है हो जाएगी आपकी क्या ट्रेडिंग, ऐसे होती है ट्रेडिंग। अब मैं यहां पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। सर किस चीज पर डालोगे, रोशनी? अभी आप देख लो, जहां पर मैंने बाइंग बोला था वहां पर कंटिन्यूअसली क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। दिस इज द थिंग पावर ट्रेडर कैन ओनली डू, यही पावर ट्रेडर कर सकता है, ये बात याद रखना। चलो वापस से आ जाओ। अब मैंने आपको ऊपर वाले 2 के पॉइंट बताए, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट, वो गेम है, वो बताया, एक्सप्लेन किया क्यों है, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, वो कंफर्म किया। नीचे के 3 कंफर्मेशन, पावर का बोला कि पावर होकर भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, पावर होकर भी मार्केट अगेंस्ट में, क्योंकि उसको रन करने वाली लिक्विडिटी, वो भी कंफर्म किया। हाँ, उसके बाद मैंने ये भी बता दिया, एग्जॉशन के बारे में मैंने पॉइंट बताया कि एग्जॉशन कहीं पर एक कैंडल ऐसा होगा वो एग्जॉस्टेड नहीं होगा उस सिचुएशन के लिए, और कहीं पर वही कैंडल एग्जॉस्टेड होगा उस सिचुएशन के लिए। समझ आ रहा है? कहीं पर ये कैंडल होगा जो कि एग्जॉस्टेड होगा उस सिचुएशन, और कहीं पर यही कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड होगा उस सिचुएशन के लिए। ये बात याद रख, कहीं पर वही कैंडल एग्जॉस्टेड होता है और कहीं पर वही कैंडल क्या होता है, नॉन एग्जॉस्टेड। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ये डिपेंड करता है पीछे की पावर पर, ये डिपेंड करता है पीछे की लिक्विडिटी पर, ये डिपेंड करता है, और एग्जॉशन इन्हीं से इंटीग्रेट होकर बनता है। वो ये ना समझे कि एग्जॉशन कोई कैंडल का पर्टिकुलर कैंडल है, हैमर आधे होते हैं ना बेचारे, वो हैमर वाले, आधे हैमर वाले, आधे डोजी वाले, आधे इन्वर्टेड हैमर वाले, आधे पैटर्न वाले, तो ये सब चीजें एग्जॉशन होती। जब मैं पहले आया था तो मैंने सुना था एक बड़ा मारूबुजू कैंडल अगर बनता है ना, वो एग्जॉशन कैंडल है, सुना होगा शायद बहुत तूने। जी सर। बड़े कैंडल के बाद एग्जॉशन, मैंने पिछली बार क्या बोला कि मैं बड़े कैंडल के बाद रिवर्सल का ट्रेड करता, सॉरी कंटिन्यूएशन का ट्रेड करता। मैं पर्सनली बात कह रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना वही होता है। ये आपके सामने ये बड़ा कैंडल आया, इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन का ट्रेड करता हूँ। ये बड़ा कैंडल आया, इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन का ट्रेड करता हूँ। लेकिन अक्सर नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है। वो बड़ा कैंडल भी, हाँ कहीं ना कहीं पर वो बड़ा कैंडल भी क्या होगा, वो बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल यहाँ पर कितनों ने पुट का ट्रेड, मैं कंटिन्यू का ट्रेड करूंगा। अब कितनों ने कंटिन्यू कर, मैं पुट का ट्रेड करूंगा। अब ध्यान से देखो, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। एग्जॉशन किसी भी फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड कैंडल से नहीं बनता। एग्जॉशन बनता है कि वो कैंडल जिसको आप बोल रहे हो करंट टाइम फ्रेम में, वो एग्जॉस्टेड है या नॉन एग्जॉस्टेड। सपोज ये कैंडल है, ये एग्जॉस्टेड है या नॉन एग्जॉस्टेड, ये डिसाइड करेगा इसके पीछे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कहीं पर यही कैंडल जो है ना, इसके बाद में सीधा रिवर्सल के लिए जाता हूँ, सीधा रिवर्सल के लिए, और कहीं पर मैं इसी कैंडल को देखकर कंटिन्यूएशन करता हूं। लाइव एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं। ये कैंडल यहां पर बना है, यहां पर किधर गया, ये देखो, ये कैंडल यहां पर बना है और यहां पर इसने कंटिन्यूएशन किया है, और यही कैंडल प्रेजेंट ग्राफ में बना है, ये देखो ये, और यहां पर इसने रिवर्स कर दिया है। सर ये आपने कैसे बोल दिया कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन, यहाँ पर रिवर्सल? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि ये कैंडल जो है ना, इसके पीछे पावर कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, और यहाँ पर ये कैंडल बना है, इसके पीछे पावर कैसी है और लिक्विडिटी यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, और इन दोनों को देखकर ही क्या डिसाइड होता है, एग्जॉशन डिसाइड होता है। ये बात याद रखना, इन दोनों को देखकर ही एग्जॉशन डिसाइड होता है। तो हो गया एग्जॉशन के बारे में भी पॉइंट क्लियर। एग्जॉशन कैसे, ये कोई पैटर्न नहीं, कोई ये नहीं। अब बचे नीचे वाले, उनके बारे में ज्यादा बात, थोड़ी बात करते हैं कंफर्मेशंस के बारे में। थोड़ी बात करेंगे कंफर्मेशंस के बारे में। मेरे जैसे $1000 का प्रॉफिट करना है, मेरे जैसी प्रॉफिट मैटर करता। प्रॉफिट क्या होता है, ये $1000 क्या, ये नंबर है ना, $1000 नंबर है। ये बात याद रखना, जब तक आपके कोटेक्स अकाउंट में $100 है ना, $100 पड़ा हुआ,
वो $100 $10,000 में भी कन्वर्ट हो सकता है और $1,00,000 में भी कन्वर्ट हो सकता है। असल में हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा है, वो $100 के पीछे और जीरो बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है। हाँ, तो नंबर मैटर नहीं करता, ये बात याद रखना। मैटर करता है एक्यूरेसी, मैटर करता है आपका दबाव। आप जब बोलते हो तो मार्केट क्या करता है वो आपको पता है, जब मैं बोलता हूं तो क्या करता है मुझे बताने की जरूरत मैटर है आपका। एक्यूरेसी, आप कितना एक्यूरेट हो ट्रेडिंग को लेकर। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेडर देखा जो आपको कैंडल्स का साइज बता दे? हो ही नहीं सकता। तो ये होता है प्रिसीजन, इसको बोलते हैं प्रिसीजन, बहुत एक्यूरेटली मार्केट को पढ़ना, और यही मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए प्रॉफिट का नंबर का गेम छोड़ो, आओ एक्यूरेसी के गेम पर। जब आप एक्यूरेसी के पीछे भागोगे ना, आपके पीछे कौन भागेगा? सपोज एक लड़की है, ठीक है, ये कौन है? एक लड़की, और इस लड़की का नाम है एक्यूरेसी, और मैं इस लड़की के पीछे भागा एक्यूरेसी के पीछे। ये दौड़ रही, मैं भी भागा, और मेरे पीछे पता है कौन दौड़ेगा? प्रॉफिट। मेरे पीछे दौड़ेगा प्रॉफिट। हाँ, मेरे पीछे, मैं प्रॉफिट के पीछे दौड़ूंगा ना, ये एक्यूरेसी मेरे हाथ से चली जाए, सिंपल। तो इस लड़की के पीछे, जिसका नाम प्यारा सा एक्यूरेसी, इसके पीछे भागने का, प्रॉफिट पीछे आएगा, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागने का। बात करते हैं कंफर्मेशंस के बारे में। सर व्हाट आर द कंफर्मेशंस? आपने कंफर्मेशंस के बारे में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया ना, आपने बोला, ठीक है ना, आपने बोला ना, आपने ज्यादा डिस्कस किया। मैं कल का एग्जांपल रखता हूं सामने आपके, और यहाँ पर कुछ चीजें कहता हूं। उस चीजें मैंने कल आपको एक मार्केट दिखाया था जो यूं जा रहा था, हाँ? और मैंने आपको यहाँ पर कुछ कैंडल्स दिखाई थी, बोला था ये बाइंग कैंडल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें रखी थी आपके सामने। मैंने आपको बोला था मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट इज फॉर ऊपर, मार्केट का पावर वो भी किधर का है? आपका। लेकिन मार्केट की लिक्विडिटी किधर की है फिलहाल के लिए? नीचे की है। सर तो क्या करें हम? तो हम जाएंगे अवॉइड। ये आ गया कैंडल नीचे। अब इसकी जो अभी तक कंफर्मेशन थी, ये सिनेरियो अलग था, और अब ये सिनेरियो यहां तक था 1 जी, और ये सिनेरियो 1। अब सिनेरियो 2 देखते हैं। मतलब जब ये कैंडल बना तो एक सिनेरियो चेंज हो गया, मार्केट में पावर चेंज हो गई, लिक्विडिटी चेंज हो गई, मार्केट का स्ट्रक्चर सब चेंज हो गया, है ना। मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट किधर की तरफ हो गया? डाउन की तरफ। लेकिन पावर अभी भी ऊपर की है, ऊपर। अब इनको कलर में लिखेंगे, क्योंकि कलर में लिखने में मुझे मजा आता है। पावर ऊपर की तरफ और लिक्विडिटी भी किधर की तरफ हो गई? ऊपर। हाँ। और यहां पर एग्जॉस्शन भी है, ठीक है। जो ये रेड कैंडल है, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो वो भी किधर की तरफ दिखा रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर, ठीक है। यहां पर सिनेरियो नंबर कौन सा है? सिनेरियो नंबर 2। 3 कंफर्मेशन 97। सर अब कंफर्मेशंस को गए, ये गेम, ये मेन कंफर्मेशन हो गई, मतलब 97% ट्रेड डन हो गया। हाँ सर, ये देखना 20-20 कंफर्मेशन को देखना हमारे लिए पॉसिबल होगा? मैं कितनी जल्दी करता हूँ एनालिसिस, जब मैं जाता हूँ ना चार्ट में, मैं कितनी जल्दी करता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला था मार्केट भागेगा किधर? ऊपर। मार्केट किधर है? ऊपर। बोला था ना। मुझे कितना टाइम लगा? 2 या 3 सेकंड। और ये भी बताया था हेल्दी साइजेस के कैंडल आएंगे, बड़े बड़े साइजेस के। तो इतना ही आपको भी लगेगा, इससे कम लगेगा। ऐसा कुछ भी, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं है, नहीं। आ जाओ। तो सर अब कंफर्मेशन के बारे में कुछ बताइए। चलो बताता हूं मैं कंफर्मेशन के बारे में कुछ अच्छा सुनेंगे कंफर्मेशन के बारे में। अब मुझे ऑलरेडी 97% की एक्यूरेसी मिल गई। कितनी? यहाँ पर मैंने कहा था 97% द ट्रेडिंग इज डन, ठीक है। 97% तो यहीं पर मिल गई। यहाँ पर हमारे 2 कंफर्मेशन पर ही 95% थी। यहाँ पर 90। अब आ गई 5 सेकंड की बारी। अब सपोज मैं 5 सेकंड देखूंगा, क्योंकि मैंने बोला दोनों में से एक चीज को देखना, इधर 5 सेकंड और मोमेंट। ये 5 सेकंड एक राक्षस है। क्या है? राक्षस। राक्षस समझते हो? राक्षस होता है जिसका बड़ा बड़ा दांत होता है, ऐसा। ये 5 सेकंड एक बहुत बड़ा राक्षस है। सर आप इसको अहमियत तो नहीं दे रहे? नहीं, ये 5 सेकंड बहुत विशाल है, हमारा ब्रह्मास्त्र है, मगर ये सब कुछ है नहीं। 5 सेकंड्स का पहला पॉइंट, इससे आप कभी भी कैंडल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इससे आप कभी भी कैंडल को कैंडल को पहले ही प्रेडिक्ट कर रखना होता है। यहाँ पर कैंडल को प्रेडिक्ट करना होता है। यहाँ पर कैंडल को कंफर्म करने के लिए यू कैन ओनली यूज इट। क्या वो कैंडल बनेगा? प्रेडिक्ट मैंने यहाँ पर किया किसके लिए? आपके लिए, ठीक है। क्या ये बनेगा वो देखने के लिए मैं किधर घुसूंगा? 5 सेकंड। 5 सेकंड कैंडल को प्रेडिक्ट करने का नहीं मामू, कैंडल को कंफर्म करने का। उसके लिए मैं यूज करूंगा मेरा 5 सेकंड। ये पहला मेन पॉइंट। द सेकंड मेन पॉइंट, या तो कैंडल का 5 सेकंड देखेंगे या तो मूवमेंट देखेंगे। हाँ ना, कैंडल की मूवमेंट से जो सेम वहां पर है ना 5 सेकंड में, वही यहाँ पर भी है ना। कैंडल की मूवमेंट से हम कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते
चलो नहीं। ऊपर ही लिख देता हूं मैं, क्योंकि फिर 2 कॉलम्स हो जाएंगे यहीं पर। 5 सेकंड या कैंडल मूवमेंट। ना मैं कैंडल की मूवमेंट से कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकता हूं, बस कैंडल को कंफर्म कर सकता हूं। प्रेडिक्ट हमें यहीं पर करना होता, और उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें 5 सेकंड या कैंडल का मूवमेंट देखना होता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं फर्क वो बोलूंगा। जो 5 सेकंड है ना, ये आपको बेटर एक्यूरेसी देगा, बेटर एक्यूरेसी। क्योंकि अभी भी जो वो 3% बची है ना, वो किस में छुपी है? वो तो छुपी इसी में ही है, तब जाकर तो ये 100% होगा। हाँ, वो 3% जो बचा है वो इसमें छुपा है ना, तब जाकर वो 100% होगा। हमें बेटर एक्यूरेसी, लेकिन वहीं पर इसका और एक ड्रॉबैक, वहीं पर और इसका एक और ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये आपसे ट्रेडर्स छीन सकता है, ट्रेडर्स को ले सकता है। मतलब सर, अक्सर जब मैंने बैच में 5 सेकंड पढ़ाया ना, उनको लगा 5 सेकंड ही सब कुछ है, कैंडल का मूवमेंट ही सब कुछ है। लेकिन वहीं पर वो गलत हो गए, वहीं पर मेरे अक्सर स्टूडेंट्स फेल हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा 5 सेकंड इज समथिंग ग्रेटर, 5 सेकंड इज समथिंग बिगेस्ट, 5 सेकंड इज समथिंग बहुत बड़ा, जबकि सारा गेम कहां पर था? मेन, यहां पर मेन में। 5 सेकंड बस कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। कैंडल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बस कंफर्म कर सकता है। हाँ, ये आपको बेटर एक्यूरेसी देगा, ये आपको अच्छी और कंफर्मेशन देगा, आपका व्यू और अच्छा हो जाएगा ट्रेड को लेकर। लेकिन ये ज्यादा देखना होता नहीं, ये बस पहले 5, 10 या मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड देखना होता, क्योंकि अगर आपने उससे ज्यादा देखा तो ट्रेड हमारे हाथ से चली जाए। ट्रेड हमारे, चाहे मूवमेंट हो या मूवमेंट भी पहले 5-10 सेकंड ही देखना होता है, या 15 सेकंड, क्योंकि अगर आपने ज्यादा देखा तो ट्रेड चला जाएगा, ट्रेड चला जाएगा। हाँ, ट्रेड चला जाएगा ऑलवेज। अगर 5 सेकंड, अब ध्यान से देखो, मैं मेन चीज, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, ठीक है, ये दोनों ऊपर का है। पावर, लिक्विडिटी और एग्जॉशन किधर का है? ऊपर, नीचे का, नीचे का, ठीक है। मतलब 97। सर अगर आप 5 सेकंड या मूवमेंट ऊपर का होगा, मैं ट्रेड को कंफर्म करने गया, ठीक है, 5 सेकंड या मूवमेंट किधर का होगा? ऊपर का। इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? अवॉइड, सिंपल। हम 5 सेकंड के अगेंस्ट जा सकते नहीं है, हम मूवमेंट के अगेंस्ट जा सकते नहीं है। इस कंडीशन में हम अवॉइड करेंगे जब तक ये इसकी सीध भी कहां की तरफ नहीं हो जाए? नीचे की तरफ। हाँ, इसीलिए 5 सेकंड आपके ट्रेड्स को बचा सकता है, क्योंकि कभी पावर, लिक्विडिटी, एग्जॉशन सब नीचे की होती है, लेकिन 5 सेकंड आपको थोड़ा हिंट देता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और आप वहां पर अवॉइड करते हैं। जब तक ये भी 5 सेकंड और मूवमेंट भी नीचे का ना हो ना, तब तक ट्रेड करनी। जो ही ये भी नीचे का हो गया तो ट्रेडिंग डन हो गई, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बोला, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, गहरे पॉइंट्स। 5 सेकंड कैंडल को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये बस किसके लिए यूज हो सकता है? कंफर्मेशन के लिए। अगर ये अगेंस्ट में हुआ, अगर ये अगेंस्ट में हुआ तो अवॉइड करना है ट्रेड को, अवॉइड करना। ये आपको बेटर एक्यूरेसी देगा, बट आपसे ट्रेडर्स लेगा। 5 सेकंड में आपको पहले 10 से 15 सेकंड में ही अपना डिसीजन बनाना। अगर डिसीजन नहीं बना पहले 5 से 10 सेकंड में, तो ऊपर वाले का नाम लेकर इस पर ट्रेड कर लो। तो ऊपर वाले का नाम लेकर इस पर ट्रेड कर लो, क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब हम एक ट्रेड करते हैं ना, सपोज मेरे पास $500 है और मैं $10 से ट्रेड कर रहा हूं, और मैंने सारा अपना, या 20, चलो $30 से ट्रेड कर रहा हूं, मैंने सारा अपना नॉलेज जोड़ दिया। अब अगर वो ट्रेड लॉस हो गया, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल, तो क्या कोई मेरी गर्दन काट देगा? नहीं काटेगा। क्या मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा? नहीं चला जाऊंगा। क्या मेरा घर तबाह हो जाएगा? नहीं। आपका कितना लॉस हुआ? 30 का। आपके पास अभी भी कितना है? 470। अब अगर यही बंदा कोई 500 से और वो $200-300 की ट्रेड लेगा, क्या उसका तबाह हो सकता है? हाँ, वो तबाह हो सकता है, तबाह हो सकता है। तो ये आपके मनी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मनी को मैनेज करते हो, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। जो बंदा बेचारा गैम्बलिंग कर रहा है, उसके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। जो रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करके ट्रेड कर रहा है ना, वो मजेदार है। सर 5 सेकंड क्या हमें कंफर्मेशन देगा? 100% देगा। 5 सेकंड के अगेंस्ट कभी जाना नहीं है। अगर वो दिखा रहा है नीचे, मूवमेंट दिखा रही है नीचे, तो नहीं जाना है ट्रेड, जब तक वो भी तीनों सीध में नहीं आ जाते। सर 5 सेकंड से हमारी ट्रेड्स बेहतर होंगी, आप, मगर आपसे ट्रेड्स लेगा भी। इसीलिए ये ट्रेड्स ना ले तो पहले 5, 10 से 15 सेकंड में ही आपको क्या बनाना है? डिसीजन बनाना, ठीक है ना? डिसीजन बनाना। एक फायदे, कुछ फायदे देखो, कंफर्मेशन, ये इसका क्या है? फायदा। अगेंस्ट में हुआ, ये भी इसका फायदा है। हाँ, बेटर एक्यूरेसी, ये भी इसका क्या है? फायदा। ट्रेड लेना हमसे, ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज। 10 से 15 सेकंड में ही अपना बनाना, ये भी इसका क्या है? डिसएडवांटेज है ना? ये भी इसका डिसएडवांटेज। और एक एडवांटेज 5 सेकंड का, ये आपको बेटर एंट्री देगा, बेटर एंट्री देगा। मगर तभी ये आपको इतना देखोगे कि आप लेट एंट्रीज में फंस जाओगे।
आप इतना मार्केट को देखोगे 5 सेकंड में, क्योंकि आपको पता भी नहीं रहेगी आप 10 से 15 सेकंड नहीं, वो कहां पर हो गया होगा, आप 30 सेकंड देख रहे होंगे और आप जो ही ट्रेल होगे ना वो लग जाएगी ऐसे 129। समझ आ रहा है? और ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन वहीं यहीं पर आपको बेटर एंट्रीज भी मिलेंगी, आपको मार्केट का एक पता चल जाएगा कि कैंडल कितना नीचे जा सकता। जब मैंने अभी यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मैंने बोला था कि बाइंग आएगी, ठीक है, कहाँ गए, यही था ना यहाँ पर, क्या मैंने यहीं पर बोल दिया था ना साइजेस कैसे निकलेंगे, क्या मैंने कोई 5 सेकंड देखा? मैंने बोल दिया था बड़े बड़े साइज, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये होता है मेन का पावर। लेकिन हाँ, इसको और अच्छी तरीके से और बेटर क्लैरिटी में कंफर्म करने के लिए 5 सेकंड मुझे हेल्प कर था, मूवमेंट मुझे हेल्प कर दी। जैसे मैंने बोला वो मुझे बेटर एंट्री देता, वो मुझे क्लैरिटी देता, वो मुझे एक्यूरेसी देता, वो मुझे और कंफर्मेशन देता मेरी ट्रेड के लिए। लेकिन वहीं पर उसके डिसएडवांटेजेस भी है। वो अक्सर मेरे जो बंदे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि वो समझते हैं यही सब कुछ है, इसी से हम कैंडल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अक्सर 5 सेकंड को देखते देखते वो 5 सेकंड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं ट्रेडिंग को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट। अक्सर उनकी लेट एंट्रीज होती है, अक्सर वो फिर फोमो में ट्रेड करते हैं, अक्सर इसी कारण उनसे अच्छी ट्रेड निकलती है और बुरी ट्रेड लेते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, या राक्षस भी है, लेकिन ये आपका विनाश भी कर सकता है। 5 सेकंड और मूवमेंट, तो इसको मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके एडवांटेज मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई मेरी जान तैयार है, इस पर उतना फोकस करने की जरूरत, क्योंकि अगर आप देखोगे 97% हमारी ट्रेडिंग उसी मेन में डन हो गई होती है। हाँ, वो 3% के लिए मैं ऐसी क्लैरिटी दूंगा 5 सेकंड में कि जिंदगी भर मेरा नाम नहीं बोलो, लेकिन ये बताना जरूरी था, है ना, ये बताना जरूरी था। ये थे पॉइंट्स, दिस इज द ओवरऑल थिंग ऑफ ट्रेडिंग। ऐसे होती है ट्रेडिंग, ऐसे आपका पावर भाई क्या करता है, ट्रेड। हाँ, मैं वो वाला ट्रेडर हूँ सर, कौन सा वाला, वो बाबा जी हूँ, बाबा जी अपन नहीं है, अपन है परफेक्शन के साथ ट्रेडर। ये ट्रेडिंग होती। मुझे अगर कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी लेवल ट्रेडर, वो लेवल डालकर ये बता देना कि यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स निकलेंगी, मैं उसको अपने जेब से भाई जितना वो मांगे ना, मुंह मांगे बोल दूंगा ले चेक लिख, गारंटी दूंगा। वो लेवल से हो सकता है ये बता दे कि एक ग्रीन कैंडल आ सकता है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता वो ग्रीन कैंडल बढ़ाएगा, और ये कभी नहीं बता सकता कि वहां से बाइंग आए, बाइंग आए। ये सब चीजों के लिए जो कंफर्मेशन आपको दिखाई, जो 7 कंफर्मेशन दिखाई, हर एक एडवांटेजेस बताए, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मूवमेंट। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बस यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है, हाउ टू ट्रेड। अब इसी को आगे हम धीरे धीरे कैरी कि पावर क्या है, पावर के अंदर कौन से टॉपिक्स है, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी के अंदर कौन से टॉपिक्स है, एग्जॉशन क्या है, एग्जॉशन के अंदर कौन से टॉपिक्स है, 5 सेकंड क्या है, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स है, मार्केट में पॉइंट्स कौन से होते हैं, मूवमेंट क्या है उसके अंदर, ये सब चीजों को गहराई में पढ़े। मैंने आपको बता दिया हर एक के एडवांटेज, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट, डिसएडवांटेज, गेम है, मेन पावर, लिक्विडिटी। पावर का बता दिया, पावर एक्सट्रीम भी होता भी मार्केट रिवर्ट कर सकता है, अगेंस्ट में भाग सकता है, क्यों, उसको चाहिए भागने के लिए लिक्विडिटी। उसके बाद बता दिया इन दोनों को इंटीग्रेट कर एग्जॉशन, एक कैंडल कहीं पर एग्जॉस्टेड होता है और वही कैंडल कहीं पर नॉन एग्जॉस्टेड होता है, तो ये सब इंटीग्रेशन से बताया कि वो कैंडल बंद कहां पर रहा। उसके बाद उस चीज को कंफर्म करने के लिए आपके पास 5 सेकंड और कैंडल का मोमेंट, ये दोनों चीज, इनके अच्छे पॉइंट्स, बेटर एंट्रीज, क्लैरिटी, मोर एक्यूरेसी, गुड कंफर्मेशन। लेकिन वहीं पर इसके डिसएडवांटेजेस, फोमो ट्रेडिंग, लेट एंट्रीज, कॉम्प्लिकेशंस, ज्यादा लोग इसी पर फोकस करते हैं, 10 से 15 सेकंड में डिसीजन नहीं बनाते, एंड तक वेट करते हैं, फिर जब तक उनका ट्रेड क्या नहीं छूट नहीं जाती है। मैंने बोला था ना कि अच्छी ट्रेडें छोड़ोगे और बुरी ट्रेडें फिर पकड़ो, तो ये मैंने पहले ही हर एक के एडवांटेज भी आगा कर दिया और डिसएडवांटेज भी आगा कर दिया, ताकि आप लोग क्लैरिटी रहो हमें किस टॉपिक पर ज्यादा क्या करना है, फोकस। आई होप एवरीवन एंजॉय टुडेस क्लास। मुझे उम्मीद है पहला रमजान का क्लास था, मजा आया। फहीम भाई कैसी रही क्लास? बहुत मजा आया सर। मजा आया या नहीं आया? बहुत मजा सर।